दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि कभी कभी चंद हजार डॉलर्स का एक ड्रोन रोकने के लिए 40 लाख डॉलर्स तक का मिसाइल फायर करना पड़ता है। क्या वाकई आसमान में होने वाली इस चंद सेकंड की लड़ाई के पीछे अरबों रुपए की टेक्नोलॉजी छुपी होती है? और आखिर ऐसा क्या राज है कि दुनिया के ताकतवर ममालिक अपने शहरों को बचाने के लिए MIM-104 पैट्रियट मिसाइल सिस्टम पर इन्हिसार करते हैं? जरा तसव्वुर करें, आसमान में दुश्मन का मिसाइल तेजी से अपने हदफ की तरफ बढ़ रहा हो। चंद लम्हों में वो किसी शहर, फौजी अड्डे या तेल की तंसीब को तबाह कर सकता हो, लेकिन अचानक दिफाई निजाम हरकत में आता है। रडार खतरे को पकड़ लेता है और चंद सेकंड के अंदर अंदर एक और मिसाइल फिजा में छोड़ दिया जाता है। ये कोई आम मिसाइल नहीं, बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी से लैस इंटरसेप्टर होता है, जिसे PAC-3 MSE इंटरसेप्टर कहा जाता है, जिसकी कीमत लाखों में नहीं बल्कि मिलियन डॉलर्स में होती है। मगर असल सवाल ये है कि एक मिसाइल की कीमत इतनी ज्यादा क्यों होती है? इसे बनाने में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है और ये फिजा में दुश्मन के आने वाले मिसाइल को कैसे पकड़ता है? उसे तैयार करने में कितना वक्त लगता है और ये आसमान में जाकर दुश्मन के मिसाइल को किस तरह तबाह करता है? यही वो हैरानकुन हकाइक हैं जो जदीद जंगी टेक्नोलॉजी की दुनिया को नहायत दिलचस्प और पेचीदा बना देते हैं। आज हम इसी राज से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। असल कहानी की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे आपको ऐसी ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों, अमेरिका के जो जदीद एंटी मिसाइल दिफाई निजाम अरब ममालिक जैसे कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और दीगर खलीजी रियासतों में नस्ब हैं, उनमें सबसे मारूफ निजाम MIM-104 पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है। इस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाला जदीद इंटरसेप्टर मिसाइल, जिसे PAC-3 MSE इंटरसेप्टर कहा जाता है, वाकई बहुत महंगा होता है। माहिरीन के मुताबिक एक ऐसे दिफाई मिसाइल की कीमत आमतौर पर 35 से 40 लाख अमेरिकी डॉलर होती है। अगर उसे पाकिस्तानी करेंसी में बदला जाए तो अरबों रुपए बनते हैं। यही वजह है कि जब भी किसी जंग में ऐसे मिसाइल इस्तेमाल होते हैं तो दिफाई अखराजात बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। इस मिसाइल की कीमत ज्यादा होने की बुनियादी वजह इसमें इस्तेमाल होने वाली इंतहाई जदीद और पेचीदा टेक्नोलॉजी है। ये सिर्फ एक सादा रॉकेट नहीं होता, बल्कि दरअसल एक इंतहाई जदीद इलेक्ट्रॉनिक निजाम पर मुश्तमिल उड़ता हुआ कंप्यूटर होता है। इसमें एक जदीद रडार सेंसर नस्ब होता है जो हदफ को तलाश करता है, और एक तेज रफ्तार गाइडेंस कंप्यूटर होता है जो हर लम्हा मिसाइल की सिमत को दुरुस्त करता है, और एक ताकतवर रॉकेट मोटर होती है जो उसे इंतहाई तेज रफ्तारी से फिजा में ले जाती है। इसके फिन्स उसकी सिमत बदलने में मदद देते हैं, और ये सारी चीजें जदीद कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल हो रही होती हैं। इसके अलावा इसमें कंट्रोल फिन्स, जदीद नेविगेशन सिस्टम और बाज सूरतों में हिट टू किल टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें मिसाइल बराह रास्त दुश्मन के मिसाइल से टकराकर उसे तबाह कर देता है। इन तमाम पेचीदा और महंगे अज्जा की वजह से इस मिसाइल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे जदीद इंटरसेप्टर मिसाइल की तैयारी भी एक तवील और पेचीदा सनती अमल से होती है। आमतौर पर एक मिसाइल बनाने में कई महीने भी लग जाते हैं, क्योंकि इसके हर हिस्से को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ तैयार किया जाता है और फिर सख्त टेस्टिंग के मराहिल से गुजारा जाता है। ये मिसाइल दिफाई कंपनियों के जदीद कारखानों में बनते हैं, जिनमें अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन नुमाया है। इस तरह के मिसाइल आम फैक्ट्रियों में नहीं बन सकते, बल्कि उनके लिए खसूसी लेबॉर्टरियां, आला मेयार के मवाद और तरबियत याफ्ता इंजीनियर्स की जरूरत होती है। इसी वजह से दुनिया भर में इनकी सालाना पैदावार महदूद रहती है। ये अमेरिकी कंपनी सालाना 600 से 700 के दरमियान दिफाई मिसाइल बनाती है। जब दिफाई निजाम फाल होता है तो इसका रडार मुसलसल फिजा की निगरानी कर रहा होता है। जैसे ही दुश्मन का मिसाइल या ड्रोन फिजा में दाखिल होता है, रडार उसे दूर से ही पकड़ लेता है और उसकी रफ्तार, सिमत और मुमकिना हदफ का हिसाब लगाता है। उसके बाद दिफाई निजाम फौरन एक इंटरसेप्टर मिसाइल को फायर करता है, जो कि रडार और अपने अंदर मौजूद गाइडेंस सिस्टम की मदद से दुश्मन के मिसाइल की तरफ बढ़ता है। चंद सेकंड के अंदर अंदर ये मिसाइल या तो करीब जाकर धमाके के जरिए या फिर बराह रास्त टक्कर मारकर दुश्मन के मिसाइल को फिजा में ही तबाह कर देता है, जिससे शहर, फौजी अड्डे और अहम तंसीबात महफूज रहती हैं। जदीद जंगों में एक अहम मसला ये भी सामने आया है कि हमला आवर ममालिक अक्सर निस्बतन सस्ते ड्रोन या मिसाइल इस्तेमाल करते हैं,
जिनकी कीमत चंद हजार या चंद लाख डॉलर होती है, जबकि इन्हें रोकने के लिए दिफाई निजाम को कई मिलियन डॉलर के महंगे इंटरसेप्टर मिसाइल इस्तेमाल करना पड़ते हैं। इस वजह से दिफाई माहिरीन इसे कॉस्ट इम्बैलेंस यानी अखराजात के अदम तवाज़ुन की जंग भी कहते हैं। यही वजह है कि आज दुनिया भर के ममालिक ऐसे सस्ते और मौसर दिफाई निजाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो ड्रोन और मिसाइल दोनों के खिलाफ मौसर हों और दिफाई अखराजात को भी कम रख सकें। आखिरकार हकीकत यह है कि जदीद जंग सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, हिकमत अमली और वसाइल की जंग बन चुकी है। आसमान में चंद सेकंड की ये लड़ाई दरअसल अरबों डॉलर की साइंस और बरसों की तहकीक का नतीजा है। ये पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और इस जैसे निजाम साबित करते हैं कि आज एक मुल्क की ताकत सिर्फ हमला करने में नहीं बल्कि अपने आसमान और अपने लोगों को महफूज रखने की सलाहियत में भी छुपी है। दोस्तों, नॉलेज बांटने से बढ़ता है। वीडियो पसंद आए तो किसी न किसी के साथ शेयर भी कर दें और ऐसी ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वाली स्टोरीज के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।